एक बार फिर उठे राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल। कांग्रेसी नेता बोले कमजोर संगठन चुनाव नहीं जीतते। टिकट वितरण में अनियमितता को लेकर उठे गंभीर सवाल। कांग्रेसी बोले अब हार का कोई बहाना नहीं चलेगा, आत्ममंथन करना ही होगा। बिहार विधानसभा चुनावों में महागठबंधन के घटक दलों को मिली करारी हार के बाद अब सभी सियासी दल अपनी रणनीतियों और राजनीतियों का आकलन करने में जुटे हैं। हार के कारणों को खंगालने के लिए मंथन बैठक हो रही है, लेकिन इस सब से इतर अब पार्टियों के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने हार पर अपनी प्रतिक्रिया देना भी शुरू कर दिया है। कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया अब कांग्रेस के नेताओं ने भी दी है, जिसमें वो पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठाने के साथ ही कांग्रेस के संगठन को कमजोर करार देते नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ नेताओं ने पार्टी में टिकट वितरण के दौरान हुई अनियमितताओं को मुद्दा बताते हुए हार का कारणों पर मुंह खोला है। इस दौरान खास बात यह है कि जहां कुछ नेता खुलकर अपनी बात मीडिया में कहते नजर आए, तो कई नेता दबी जुबान में अपनी बात रखते दिखे। इन नेताओं ने हार के बाद कांग्रेस के उस स्टैंड को भी खारिज कर दिया, जिसमें हार के कारणों में SIR को एक बड़ा फैक्टर बताया था। कांग्रेस की प्रचंड हार से आहत कुछ वरिष्ठ नेताओं ने दबी जुबान में कहा कि आखिर कब तक कांग्रेस की वफादार कार्यकर्ताओं और नेताओं को इंतजार करना होगा। वहीं कुछ ने मुखर होकर साफ कहा कि अब हार के बहाने नहीं चलेंगे, पार्टी को आत्ममंथन करने की जरूरत है। इतना ही नहीं, कुछ नेताओं ने तो पार्टी की नीतियों और रणनीतियों पर ही सवाल उठाए। कांग्रेस के कई नेताओं ने संगठन की कमजोरी, गलत टिकट वितरण, बूथ स्तर पर कमजोरी और नेतृत्व से दूरी जैसे कारणों को हार की मुख्य वजह करार दिया। तो चलिए आपको एक एक करके ऐसे ही कांग्रेसी के बारे में बताते हैं जो अब अपनी पार्टी के कमजोर होते संगठन को लेकर चिंता जताते नजर आए। इस क्रम में अगर सबसे पहले बात करें तो दिल्ली में कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने बिहार की मौजूदा सियासी हलचल पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि गठबंधन दलों के बीच हुई फ्रेंडली फाइट नहीं होनी चाहिए थी। या तो गठबंधन को पूरी मजबूती से निभाना चाहिए या फिर बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। ऐसी फ्रेंडली फाइट का जनता में गलत मैसेज जाता है और उसका असर चुनावी धारणा पर पड़ता है। इसी क्रम में पटना में कांग्रेसी नेता कृपानाथ पाठक ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान तक पार्टी के अंदर की सही जानकारी नहीं पहुंचाई गई। अगर नेतृत्व अभी भी नहीं जागा तो कांग्रेस के लिए आने वाले समय में गंभीर संकट खड़ा होगा। पिछले कुछ समय से लगातार कांग्रेसी नेताओं को आड़े हाथ लेने वाले और लगातार पीएम नरेंद्र मोदी की योजनाएं की तारीफ करने वाले कांग्रेसी नेता शशि थरूर ने बिहार की हार को गंभीर निराशा करार देते हुए कहा कि पार्टी को अब आत्ममंथन नहीं बल्कि रणनीतिक और संगठनात्मक गलती की वैज्ञानिक समीक्षा करनी चाहिए। वो बोले मुझे तो प्रचार के लिए बुलाया तक नहीं गया। वहीं मणिशंकर अय्यर बोले मुझे तो इस लायक समझा ही नहीं। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता निखिल कुमार ने बिहार में कांग्रेस की इस हार का कारण संगठन की कमजोरी को बताया। उन्होंने कहा है कि मजबूत संगठन ही चुनाव जीतने की ताकत रखता है। कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल की बेटी और कांग्रेसी नेता मुमताज ने भी अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाते हुए और नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा, ना कोई बहाना, ना आरोप प्रत्यारोप, ना ही आत्मचिंतन। अब समय आ गया है कि हम अपने भीतर झांके और वास्तविकता को स्वीकार करें। उन्होंने पूछा कि पार्टी के वफादार कार्यकर्ताओं को सफलता पाने के लिए कब तक इंतजार करना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी बार बार उन्हीं लोगों के कारण हार रही जिनके हाथों में नियंत्रण और ताकत है और बार बार इस महान पुरानी पार्टी की दुर्गति और पराजय के लिए जिम्मेदार है। वो बोली, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए, इन्हीं लोगों को बार बार पुरस्कृत किया जाएगा क्योंकि उन्होंने अपने नियंत्रण और शक्ति से खुद को अपरिहार्य बना लिया है। कांग्रेस से हाल ही में इस्तीफा देने वाले शकील अहमद भी चुप नहीं रहे। उन्होंने भी टिकट वितरण में अनियमितताओं को हार का जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि अगर ये आरोप सही है तो इसके आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए। ओवैसी के पार्टी के दमदार प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए चौंकाने वाली और चिंता करने वाली बात है, इसलिए क्योंकि पूर्व में सीमांचल की इन सीटों पर कांग्रेस जीतती आई है। बहरहाल ये वो नेता है जो खुलकर बोलते नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे इतर कई नेताओं ने दबी जुबान में पार्टी के नेतृत्व पर भी सवाल उठाए हैं।
बता दें कि इस बार बिहार विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने महागठबंधन के घटक दल के तौर पर अच्छी सीटों की भी मांग की थी, लेकिन वो महज 6 सीटें ही जीत पाई। इसके बाद पार्टी के भीतर जो असंतोष उभर रहा है, उसे लेकर पिछले दिनों पीएम मोदी ने भी अपने एक बयान में कांग्रेस में फिर से एक टूट होने की बात कही थी। असल में कांग्रेसी नेताओं की ये नाराजगी राहुल गांधी को लेकर भी है, जिसमें बिहार में एसआईआर का मुद्दा उठाने के बाद वोटर अधिकार यात्रा निकालने वाले राहुल गांधी अपनी इस यात्रा के बाद लंबे समय तक बिहार गए ही नहीं। इसके चलते पार्टी कार्यकर्ताओं, स्थानीय नेताओं में जो जोश आया था और कांग्रेस के कट्टर वोटरों के बीच जो हवा बनी थी, वो लंबे समय तक राहुल गांधी के बिहार से दूर रहने के चलते फुस हो गई। पार्टी नेता दबी जुबान में ही राहुल गांधी पर निशाना साध रहे। आखिर क्यों उन्होंने बिहार में पर्याप्त चुनाव प्रचार नहीं किया? आखिर क्यों जिन मुद्दों पर राहुल ने इतनी मुखरता से उठाया था, उन मुद्दों को प्रदेश की जनता ने क्यों नहीं उठाया? सवाल उठ रहे हैं कि क्या सही में वो मुद्दे मजबूत थे या नहीं। बहरहाल अब कांग्रेस के भीतर मचा ये घमासान आने वाले दिनों में और बढ़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार।